उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन पर हमारा आज का जीवन आधारित है। उनमें बताइएगा कितना प्रकट है और कितना अप्रकट है। कहाँ से शुरुआत करूँ? कहीं से भी कर सकता हूँ। चलिए यहीं से कर लीजिए। 100 साल पहले अगर आप मांस खाते थे तो आपको दिखाई पड़ता था कि जानवर का वध किया जा रहा है और जानवर खड़ा है, गला कट रहा है, वो चीत्कार कर रहा है, खून बह रहा है, पंख नोचे जा रहे हैं या हड्डियाँ हटाई जा रही हैं, ये सब दिखता था। अभी बहुत सुंदर डब्बा आ जाता है पैकेज्ड मीट का और वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और नई नई स्टार्टअप्स निकल रही हैं जो आपको ऑनलाइन पैकेज्ड मीट देती हैं और वो बड़ा सुंदर लगता है। पीछे की बर्बरता छुपा दी गई। पहले दिखती तो थी कि मारा जा रहा है, वध हो रहा है। अब तो चाहे तुम जूते का डब्बा मंगाओ या मांस का डब्बा, वो एक से ही दिखते हैं। बहुत साफ सुथरा मामला होगा, बड़ी सुव्यवस्थित दुकान होगी, उस पर लिखा होगा फ्राइड चिकन, और वहां साफ कपड़ों में वेटर आदि कर्मचारी घूम रहे होंगे, एयर कंडीशनिंग चल रही होगी, बढ़िया रोशनी होगी, संगीत भी चल रहा होगा, साफ सुथरे सजे सवरे लोग होंगे। उसमें कहीं ये प्रकट है कि असली धंधा क्या है? कहीं प्रकट है? आपको ख्याल भी आता है उस वक्त क्या? बोलिए, आता है क्या? बहुत बातें हैं, मैंने बस शुरू यहां से करा, अभी और बातों पर भी आ सकते हैं। तब नहीं जाते थे लोग इतनी छुट्टियां मनाने, अब आप जाते हो और आप हवाई जहाज पर चल देते हो। वो हवाई जहाज कितना कार्बन छोड़ रहा है ये कहीं से प्रकट है क्या? प्रकट क्या है? प्रकट बस ये है कि हॉलीडे हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़िया था, साफ था, चिकना था, हवाई जहाज कितनी उन्नत तकनीक का लग रहा है, फिर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर होटल पहुंच गए, सब कितना साफ सुथरा। और जो गंदगी की गई है क्या वो प्रकट है? और वो गंदगी हमें बर्बाद कर रही नहीं है, कर चुकी है। आप चिप्स खा रहे हो, चिप्स सब अच्छा ही अच्छा है, क्या ये प्रकट है कि उस चिप्स के कारण हजारों ओरंगुटन मारे गए हैं? आप कहोगे अरे पर ये तो आलू के चिप्स हैं, ओरंगुटन का मांस थोड़ी है। ये प्रकट थोड़ी है कि वो आलू के चिप्स जिस पाम ऑयल से बन रहे हैं, उस पाम ऑयल के लिए जंगल काटे गए और उन जंगलों में ओरंगुटन रहता था, वो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो चिप्स खा रहा हूं। अब प्रकट थोड़ी है कि चिप्स नहीं है, ओरंगुटन का खून है। प्रकट है। तो ये फर्क है आज से 100 साल पहले और आज के समय में। आज सब कुछ ऊपर ऊपर से चिकना चुपड़ा है, आपको दिखाया ही नहीं जा रहा कि आप कितना क्रूर और बर्बर और घटिया जीवन जी रहे हो। आप किसी दफ्तर में काम करते हो, आपको लगता है मैं तो सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूं और बढ़िया ऐसे ही सब चिकना चिकना, सुंदर सुंदर, साफ साफ, बड़े सभ्य तरीके से काम हो रहा है, कोई भी आपसे चिल्ला के बात नहीं कर रहा, आपके सब अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है, आपको लग रहा है मैं तो बड़ी उन्नत कटिंग एज इंडस्ट्री में काम करता हूं, ब्लीडिंग एज। आपको पता भी है कि आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो उसका उपयोग किस काम के लिए हो रहा है, पता है, अप्रकट है ना, छुपा हुआ है। आप तो मौज में अपनी तनख्वाह लेके घर आ गए, आपको पता भी है आप जो कर रहे हो वो दुनिया को बर्बाद करने के काम आ रही है चीज, सब अप्रकट है। सौ साल पहले दुनिया के शीर्ष 2% अमीरों के पास जितनी दौलत थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा है, जिसे जिनी कोएफिशिएंट कहा जाता है। वो बद से बदतर होता जा रहा है। पर आप तो जाकर के अपने मालिकों के लिए दफ्तर में काम कराते हो ना, बिना ये देखे कि आप जो काम कर रहे हो किसी अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। आप तो कहते हो नहीं, मेरी बड़ी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल वर्क प्लेस है, बड़ी मॉडर्न कंपनी है मेरी, और जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं सबका पालन करती है। ये कभी आपने देखना चाहा कि कुल मिला जुला करके आपके सारे काम का नतीजा क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। सब अप्रकट है। जो प्रकट है वो छल है, छलावा है, धोखा है। प्रकट यह है कि बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है, अप्रकट यह है कि पहले वहां एक जंगल हुआ करता था जिसको काट कर वो मंदिर बनाया गया, लेकिन आप गुरुदेव की पूजा करे ही जा रहे हैं। हमारे पास वो आंखें ही नहीं है जो उसको भी देख पाए जो बताया नहीं जा रहा, जो छुपा हुआ है। हम बस उतना ही देखते, उतना ही सुनते हैं जितना हमारे कानों में मीडिया डाल देता है, जितना हमारी आंखों को दिखाई पड़ जाता है। हम ऐसे डम्ब हो गए हैं कि अपनी छोटी दुनिया, अपने छोटे स्वार्थों के आगे कुछ देख सुन ही नहीं पाते।
पहले तो दुश्मन सामने था और दुश्मन में इतनी ईमानदारी थी कि बता देता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। आज तो जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में घुस के बैठा हुआ है, आपका हितैषी बन के बैठा हुआ है। आप उसी का पानी पी रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, उसी की रोटी खा रहे हो, उसी को टीवी में देख रहे हो, उसी का बनाया टीवी खरीद रहे हो। आप पूरी तरीके से अपने दुश्मन की गिरफ्त में हो। और तो और खौफ होगा आपको। उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, उसी के अनुसार शादी कर रहे हो, उसी के अनुसार बच्चे पैदा कर रहे हो, जी भी उसी के मुताबिक रहे हो, मर भी उसी के कहे रहे हो। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारा दुश्मन निर्धारित करता है, तुम्हारी पति पत्नी तुम्हारा दुश्मन निर्धारित कर रहा है, तुम्हारी एक एक सांस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा है जो तुम्हें बस लूट रही है और तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए धर्म युद्ध चाहिए। इसलिए कह रहा था कल कि आओ साथ दो। और मैं ये भी समझता हूं कि साथ देना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो जीवन के तमाम तरह के बंधनों और तथाकथित जिम्मेदारियों में बंध गए हैं। इसलिए मैंने कहा था, युवाओं का आह्वान किया था कि तुम आओ।